आज के सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबीना कोचर आंटी से कि प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। गुरुजी को प्रणाम और सारी संगत को सबीना कोचर की तरफ से नमस्कार। मेरी जर्नी 1995 में शुरू हुई थी। हालांकि गुरुजी कहते थे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने सालों से जुड़े हो, लेकिन फिर भी एक इंसान के कैलकुलेशन के हिसाब से हमें उनको 1995 में हमें पता चला कोई बाबा आए हैं, वो क्योर करते हैं, और बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कुछ हो सकता है। मेरी टांगें इस कदर दर्द करती थीं कि जब मैं एक पैर के बाद दूसरा पैर रखती थी तो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, और मर्ज पता नहीं चलता था। मैं सारे इलाज करा चुकी थी। मेरा बेटा 7 साल का था उस टाइम, और उसके गले में क्योंकि पस पड़ जाती थी, बहुत तेज बुखार आता था, हर महीने आता था। तो यही कश्मकश चल रही थी जिंदगी में जब गुरुजी के बारे में पता चला। सुना लोगों के हार्ट ठीक हो रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं आता था। लेकिन जब हमारा टाइम आया उनके पास पहुंचने का, तो उस टाइम कोई मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी दिल्ली में। जालंधर के मंदिर में गुरुजी थे और दिल्ली आए हुए थे कल्याण करने के लिए। जहां वो थे उन्होंने कुछ गाड़ियां अपने पीछे लगाई और कहीं लेके गए। उधर वो एक कमरे में चले गए और हम लोग सब वहीं सोचते रह गए कि अब क्या। किसी का ड्राइंग डाइनिंग था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब जमीन पे बैठे हुए थे। मैं कोने में जाके खड़ी हो गई कि मैं तो जमीन पे बैठ ही नहीं पाऊंगी। कुछ टाइम बाद गुरुजी बाहर आए और सीधा मेरी तरफ आके उन्होंने इशारे से मुझे खड़े होने के लिए कहा। मेरे को उन्होंने पंजाबी में पूछा, 10। मैंने कहा जी मेरा लड़का। तो उन्होंने बोला तू उसकी छोड़, तू अपनी बता, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते हैं इतनी देर तू यहां बैठी रही, तुझे दर्द हुई? आज के बाद कभी नहीं होगी। और उस बात को 25 साल हो गए। मुझे यही नहीं पता था कि मैं कब थक के वहां बैठ गई। मुझे ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं बैठ गई थी। फिर उन्होंने बोला बेटे का बताओ। मैंने उनको बताया सिर्फ इतना कि गला खराब रहता। तो कहते हैं इसको सोने का ओम पिना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। दिल में एक ख्याल आया कि इतने छोटे बच्चे को अब सोने की चेन में सोने का ओम, तो अभी मैं सोच ही रही थी तो मुझे कहते हैं पीले धागे में पहना दियो। फिर तो आई जस्ट लुक्ड एट हिम कि ये तो माइंड रीड कर सकते हैं। एंड चावल के लिए मैंने धीरे से उनको बोला जी जॉइंट फैमिली है। तो कहते हैं तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे कभी भी चावल नहीं खाओगे। सो बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बुखार नहीं जैसे हर महीने तड़पता था, और इतनी तेज बुखार आता था। बिल्कुल हेलन हार्टी, मेरी टांगों में कोई दर्द नहीं। तो डेफिनेटली ऐसा लगा कि ये ही इज ऑफ अ हायर लेवल, ये एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उनको थैंक यू बोलने के लिए हम जालंधर गए। तो जब हम पहुंचे उन्होंने मुझे ये बोला कि अपनी बहन के घर लुधियाना तुम जाओ, रात वहीं गुजारना और अगली सुबह आना। मैंने एक सेवक से पूछा कि गुरुजी द्वार कितने बजे खोलते हैं। कहते हैं 10 बजे द्वार खुल जाता है, 11 बजे अपनी सीट पे आ जाते हैं। तो हम अगले दिन पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर आए तो मुझे उन्होंने बोला इंग्लिश में, आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस वाइल, वेट आई विल टेल यू। कि आंटी आप लेट हैं, आप इतनी देर से क्या कर रही थी, रुको मैं बताता हूं। और फिर उन्होंने पंजाबी में बोलना शुरू कर दिया, और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उन्होंने एक एक घटना, एक एक चीज बताई, जिसमें से ये भी था कि 2 आलू के पराठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा ग्लास टेबल पे पानी पी के रखा, टॉयलेट गई, पीछे वाले बहन के कमरे में काला सूटकेस पड़ा था, तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई, तूने उसको चेंज करके ऑरेंज ड्रेस पहनाई, फिर तू जाके सारों से बात करी कमरे में, सबको कलेक्ट किया, टेबल पे आई, आधा ग्लास जो पड़ा था वो फिनिश करा, फिर वॉशरूम गई और सीधा मेरे पास 1 घंटा लेट आ रही है। गुरुओं को वेट नहीं कराते। और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि इनको तो सारे सीक्वेंसेस पता है कि ये क्या हुआ, क्या किया, किससे बात करी। जब हम बैठ गए तो धीरे से मुझे कहते हैं डिस्कशन करने नाल रब नहीं मिलता। और मैं बहुत हैरान हुई
क्योंकि मेरी सिस्टर के घर कोई गेस्ट आए हुए थे जो दिल्ली में गुरुजी से पहले ही मिल चुके थे। हम उनसे भी बात कर रहे थे कि आप चलिए, लेकिन वो नहीं आना चाहते थे हमारे साथ। और उसके बाद मैंने उनसे संगत करी थी कि गुरुजी ने क्या कल्याण किए। वो तर्क वितर्क में पड़ गए और उन्होंने अपनी टिप्पणी करनी शुरू कर दी, जिसको मैं भी आगे से जवाब दे रही थी और वो भी जवाब कर रहे थे। खैर वो हमारे साथ तो नहीं आए, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट हो गया जब गुरुजी ने समझाया कि जब संगत करते हो तो दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं और ना उसके बाद उस पर कोई क्वेश्चनिंग या कोई टिप्पणी होती है। और मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा, क्योंकि कुछ टाइम बाद कुछ लोग और आए वहां पे, तो हमें उनसे संगत कराई गई। उनका आप बीती जो थी, उनकी आप बीती हमने सुनी। और मेरे हस्बैंड ने ये उनसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि ये हर जना वड्याई कर रहा है आपकी, तो आप वड्याई करा रहे हो? तो गुरुजी ने बहुत स्माइलिंगली, बहुत स्पोर्टिंगली उनका जवाब दिया कि नहीं, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं और वो पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। उसके बाद काफी चीजें गुरुजी ने बताई। मैं उनको सिर्फ इतना बोल पाई कि गुरुजी मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत घटता चला जा रहा है, मैं हर टाइम टेस्ट कराती हूँ, कम आता है, इस टाइम 8 आया है। तो जैसे ही मैं मुड़ी, उन्होंने जोर से एक पीठ पे मेरे को मुक्की मारी और मुझे बोला 8 नहीं है, 6 है तेरा, और तू फिक्र मत कर, तेरा 12 हो जाएगा। 1 महीने बाद जब मैंने टेस्ट कराया दिल्ली में तो 11.6 आया। कुछ टाइम बाद बताया गया हमें कि मेरे फादर को लिम्फोमा हो गया है, कैंसर लिम्फ ग्लैंड्स का हो गया है। हमें पता चला कि गुरुजी आए हुए हैं दिल्ली। हम वहां गए और कुछ उनसे बोल नहीं पाए कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं। हम चुपचाप वहां से चले गए। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और बोला कि किसी के घर जा रहा हूं मैं ब्लेस करने, तुम भी साथ चलो और अपने हस्बैंड को भी कहो। उसके बाद जब हम दोनों जने वहां गए गुरुजी के साथ, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मेरे को इशारे से फिर पास बुलाया, साथ बिठाया और बात वो दूसरी तरफ दूसरे जनों से कर रहे थे। मैं यही सोच रही थी, मेरे फादर हॉस्पिटल में हैं, मुझे क्यों बुलाया गया इस माहौल में। नेचुरली सब वहां हंसी मजाक कर रहे थे और बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, मुझे थोड़ा सा सैडनेस फील हो रही थी। तो एकदम मेरे को देखकर गुरुजी ने कहा, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर दिता है मैं, तेरे पापा का कैंसर ठीक कर दिया है मैंने। और मैंने गुरुजी से कभी भी मुंह से अल्फाज नहीं निकाले थे कि मेरे फादर को कैंसर बताया गया है। उसके बाद हॉस्पिटल में जो रिपोर्टें थी वो धीरे धीरे उसमें ऐसी आने लग गया कि जैसे कैंसर है ही नहीं, वो क्लियर हो गई रिपोर्टें। उसके बाद हमने पापा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जहां पे उनकी मेमोरी फेल हो गई, कोई भी वो बात याद नहीं कर पा रहे थे, अपने बीवी बच्चों को पहचान नहीं पा रहे थे। गुरुजी के पास गए, उन्होंने बोला काले चने प्रवाह कर दो। जब काले चने प्रवाह हुए, 2 दिन हो गए, मेरे फादर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो गुरुजी के पास दोबारा गए, वहां गुरुजी ने बोला चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। तो जब चने दोबारा प्रवाह करे गए, पानी से वो बह गए, मेरे फादर इंस्टेंटली रिवाइव हो गए। उन्होंने हाल ही में अपना 82nd बर्थडे सेलिब्रेट करा है और ये गुरुजी की मेहर है कि वो बिल्कुल हेल एंड हार्टी हैं और इस उम्र में भी उनकी मेमोरी जो है बहुत तेज है। हमारी पूरी फैमिली शिरडी साईं भक्त है और गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया था कि ज्योत एक ही है। गुरुजी और शिरडी साईं में कोई फर्क नहीं है क्योंकि परमात्मा एक ही है, उन्होंने समझाया। मेरी मम्मा को फिर भी लगता था कि एक ही जगह मत्था लगाना चाहिए, तो उनको थोड़ा संकोच होता था कि मैं जगह जगह नहीं जा सकती। मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने बोला तू अपनी माँ की फिक्र मत कर, उसको मैं एक ही दिन में दिखा दूंगा मैं क्या हूं, तू उसकी फिक्र मत कर। मेरी मम्मा को बहुत हाई डायबिटीज रहती थी और ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत हाई था। मैंने गुरुजी को बोला आपके पास नहीं आती, तो उन्होंने बोला मैं कब कहता हूं कि आए, फैमिली का अगर एक मेंबर भी आ जाए तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। अपनी माँ को बोल, उसको घर बैठे ही ब्लेसिंग्स, उसको वहीं बैठ के ब्लेसिंग्स मैं दे रहा हूं यहां से, और उसकी फिक्र मत किया कर, ठीक है वो।
बहुत साल गुरुजी ने उनको हेलन हार्टी रखा और एक दिन जब सभा एम्पायर स्टेट में चालू हो चुकी थी तो मुझे उन्होंने बोला, तेरी माँ को बचा दिया है मैंने अपनी मदर को जाके बोला तो मुझे आगे से जवाब मिला, मैनू की होया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा जी आपको करना क्या है, वहां बात करने की तो मनाही है, आप अपना चाय प्रसाद ग्रहण करिए, अपना लंगर खाइए और घर को आइए। गई अगले दिन, उन्होंने अपना प्रसाद लिया और उसके बाद एक हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट उनकी आई, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम कोलोन कैंसर। फिर गई, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। अगली सुबह पाइप जितनी भी थी ऊपर नीचे की सब क्लियर थी, कुछ भी नहीं था। डॉक्टर खुद बहुत हैरान था कि ये कैसे हो गया। गुरुजी को जब थैंक यू बोलने गई, उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मथा टेका तो धीरे से गुरुजी कहते हैं, जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। और मुझे अगले दिन उन्होंने बोला, मास्टरनिया इफ एंड बट कर दिया ने, ये कैसे हो गया। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मेरे मन में कोई इफ एंड बट नहीं चल रहा था, लेकिन महाराज ने ऐसा कहा तो मेरे को बहुत अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे। तो मेरी डॉटर ने मुझे तसल्ली दी कि नानी को कह रहे होंगे, वो भी तो मास्टर नहीं है, क्योंकि हम दोनों अपने स्कूल्स की प्रिंसिपल्स हैं। तो उसके बाद जब बहुत साल बीते और ये खुलासा गुरुजी के सामने हुआ कि मेरी डॉटर ऐसे कह रही थी, तो हंस के बोले, हाँ मैं माँ को कह रहा था। मेरी मदर ने कुछ टाइम बाद चेक कराया और मुझे कॉल करके ये कहा कि मेरी डायबिटिक लेवल हमेशा बहुत हाई आती है, 280 260, और मैं एक रिपोर्ट लेके खड़ी हूं जो बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा है, ये कैसे हो गया। वही शब्द जो गुरुजी ने बोले थे, ये कैसे हो गया। फिर बिना किसी को बताए चेक कराया, और जब इस बारी चेक कराया तो और नॉर्मल लिमिट में आया। गुरुजी ने मुझे बोला, तेरी माँ को मैंने ठीक कर दिया है। कुछ टाइम बाद मेरी मदर का लेवल 140 आया और उन्होंने सोचा कि फिर उनकी डायबिटीज ऊंची जा रही है। उन्होंने बोला, तुम गुरुजी के जा रही हो ना, तो तुम प्लीज जाके वहां कहना कि मेरा लेवल फिर से ऊंचा जा रहा है। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और किसी को भी किसी की प्रॉक्सी मारने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यहां तक बोल दिया है कि अगर घर बैठ के भी कोई अरदास करता है, मुझसे प्रेयर करता है और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होता है 1 to 1 में, मतलब उनका ये कहना था कि आप अपनी अरदास खुद करें, किसी के थ्रू या किसी के कहने पे वो आपकी सुनवाई नहीं है। आपके खुद के कहने पे गुरुजी पहली बार ही वो अरदास कबूल कर लेते हैं, ऐसा मुझे गुरुजी ने बताया था। तो मेरी मदर को मैंने यही बोला कि आप खुद अपनी अरदास करिए। मैं उस दिन जैसे ही अंदर गई गुरुजी के मंदिर में, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि जो औरत तेरी माँ की तरह 40 साल के ऊपर होती है और इतनी मोटी जितनी तेरी माँ है, अगर उसका डायबिटिक लेवल 140 अगर आ भी गया तो क्या, उसको बोल मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है और उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक लाइन और उन्होंने बोली कि ये अपनी दवाई खाती रहेगी तो ठीक रहेगी। तो परहेज और दवाई खाना ये उनको नियुक्त किया गया गुरुजी की तरफ से। कैसे ठीक करते हैं वो, किसको क्या बोलते हैं, वो हरेक के लिए उसके अपने हुक्म हैं। अगर उन्होंने मुंह से बताया तो हरेक का अपना ही उनके साथ हिसाब किताब है। मुझे एक दिन उन्होंने बुला के बोला, जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, कि अगर मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या है तो तेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। मैं देख चुकी थी गुरुजी इतने कल्याण कर रहे थे लोगों के, वो सब कुछ ठीक कर सकते थे, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते थे, वो ठीक अगर नहीं कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। मैंने उनको हाथ जोड़े और यही बोला कि महाराज आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे कुछ भी पता नहीं करना, जो भी है आप ही ठीक कर दो और मुझे कुछ भी पता नहीं करना। तो उन्होंने मुझे बोला मैं 5 साल बाद तुझे बताऊंगा। मैंने कहा जी मुझे 5 साल बाद भी पता नहीं करना है, आप जो भी ठीक समझो आप ठीक कर दीजिएगा। 5 साल मुझे हुक्म हुआ कि ना मैं उनके दर्शन करूंगी, ना मैं उनसे मिलने आऊंगी, ना किसी फॉर्म में फोन से या किसी भी तरह उनसे कनेक्ट होंगी, और सिर्फ जब उनका हुक्म आएगा तभी मैं वापस आऊंगी। एंड ही सेड मैं पहुंचा दूंगा हुक्म तेरे पास। और एक हुक्म उन्होंने मुझे और बोला,
मेरे हस्बैंड और मेरे सिवा ये बात किसी से मैं कहूंगी भी नहीं, ना ही मैं अपने बच्चों से कहूंगी, किसी से नहीं कहूंगी। 5 साल बीते और 5 साल बीतने के बाद मैंने अरदास करी कि गुरुजी, मेरा बहुत मन करता है कि आपकी कोई फोटो मेरे पास हो। मैं किसी से मांगूंगी नहीं, आप कुछ भी करके मुझे एक फोटो दीजिए। मेरे हस्बैंड एक ही मैगजीन लेते थे और उस मैगजीन में उस टाइम गुरुजी की एक फोटो छप के आई। ना उससे पहले ना उसके बाद कभी भी गुरुजी के बारे में मीडिया में कभी दिया गया। ये गुरुजी का ही हुक्म था कि ना टीवी पर, ना मैगजीन्स में, ना न्यूज़पेपर पे कभी भी कुछ भी उनके बारे में लिखा जाए या उनकी कोई फोटो दी जाए। मैंने वो पन्ना निकाल के अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लिया और एक दिन मेरा दोपहर को ही जब काम से मैं वापस आई तो एकदम मेरा सांस उखड़ गया। मैं बिल्कुल ठीक से ना ब्रीद इन कर पा रही थी ना ब्रीद आउट। डिजिटली सिर्फ इतना फोन करके अपने हस्बैंड को बोल पाई कांट ब्रीथ, मदर को भी कांट ब्रीथ। और मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पास के हॉस्पिटल भागा, जो मेरे को बाद में पता चला। डॉटर मेरी नेबर के भागी और घर में सब जो थे वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। और उतने में मैंने गुरुजी की ये फोटो निकाली और सिर्फ इतना बोल पाई, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा, मेरे को सांस नहीं आ रहा। और बड़ी अजीब सी एक सेंसेशन मेरी गर्दन के पीछे हुई और मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने सांस दिया, मुझे सांस आया। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे कुर्सी पे बिठा के और नीचे सीढ़ियों से उतारा गया। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल के कहीं हूँ कमरे में, और मैंने नर्स से इशारे से पूछा कहाँ हूं मैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था मुझे। तो उन्होंने बोला आईसीसीयू। मन में मैंने ये सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु कम आया। जब गुरुजी का हुक्म हुआ और मैं उनके सामने खड़ी थी तो मुझे कहते हैं क्यों फिर, ना घर वाला कम आया, ना बच्चे, ना माँ बाप, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु कम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ तू ऐश कर। ऐश वो सांस है जो उन्होंने बख्शी है। वो रूहानियत उनकी इतनी है, चारों तरफ है कि आज हम देखते हैं कि संगत इस तरीके से बढ़ रही है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। महाराज ने बहुत पहले कह दिया था संगत वधेगी, और उस टाइम कभी कभी हम उनसे मजाक भी करते थे कि गुरुजी आप मिलते तो हो नहीं लोगों से, कई आते हैं उनको आप बाहर से ही टाल देते हैं, तो कैसे बढ़ेगी। तो फिर हंसते थे, कहते नहीं देखना संगत इतनी बढ़ेगी कि मैं तारों की तरह नजर आऊंगा एक दिन इतनी दूर से। आज तुम इतने अच्छे दर्शन ले रहे हो। और वही उनके अल्फाज आज याद आते हैं, बोलते थे लाइनें लग जाएंगी, और वाकई आज वही हम देखते हैं। हर एक के लिए गुरुजी का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, हर एक ने अपना डायरेक्ट कनेक्शन खुद बनाना है। गुरुजी ने कहा था कि जब किसी के साथ तुम संगत करते हो तो पहले तो मैं उसको ब्लेसिंग्स देता हूं जो मेरे बारे में किसी को बताता है, और जो सुनता है उसके बाद उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन चालू हो जाता है। वो अगर मेरी तरफ एक कदम भी लेके आगे बढ़ता है तो मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूं। और उसके बाद 1 to 1 होना चाहिए रिलेशनशिप, कि आप और आपका गुरु, और उसके बीच में कोई नहीं। आपको किसी और को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, क्योंकि हर जना इंसान है और हर जना अपनी ब्लेसिंग्स ले रहा है गुरुजी से। गुरुजी का इतना ऊंचा स्टैचर है कि उनको हम किसी भी फॉर्म से लिमिट नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ सत्संग करेंगे तो ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी हर जगह है, सर्वव्यापक है, हर एक को ब्लेस कर रहे हैं। He said, लोगों को मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। लोग भूले बैठे हैं कि भगवान है और मैं याद दिलाने आया हूं। एक दिन उन्होंने बताया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हम सबको पता है कि ये कबीर का दोहा है जो हमने सबने स्कूल में कभी ना कभी सुना होगा, और उसमें सारा सार उन्होंने बता दिया। उन्होंने बोला जे कर्म चंगे ने ते सब कुछ भोगो,
भोगने की कोई मनाही नहीं है, मटीरियलिज्म को भोगने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन इस दोहे से उन्होंने एक दायरा तय करा कि जरूरत की जो चीजें हैं वो परमात्मा बख्श दे तो लालसा नहीं होनी चाहिए। जो परमात्मा बख्श दे उसमें तृप्ति होनी चाहिए, और वो तृप्ति अगर होगी तो वही मन में शांति पैदा करेगी। उन्होंने बोला, मैं माफ करन आया हूं। और जहां पे भी गुरुजी जाते थे, एक बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर होता था, बहुत ही ज्यादा पीसफुल। बहुत लोगों ने महसूस भी किया होगा, जब गुरुजी के मंदिर में भी अगर वो एंटर करते हैं, वो मन में कितने सवाल लेके आते हैं, बट देयर इज सो मच पीस, वहां इतनी शांति है, और वो ऐसे फील करके जाते हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिंदगी में। तो ये है जो गुरुजी झोली में डाल रहे हैं। और मंदिर के लिए उन्होंने ये कहा था कि इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहां जो आएगा उसकी अरदास कबूल। और कई बार जब वो एम्पायर स्टेट में होते थे, तो उन्होंने ये भी बोला था कि कोई बाहर से भी अगर लंघ जाता है तो भी वो ब्लेस हो जाता है। तो ये गुरुजी के ऊपर है कि वो क्या, किसको ब्लेस कर रहे हैं, कब ब्लेस कर रहे हैं, आपको सिर्फ अरदास करनी है उनसे। उन्होंने कहा था गुरुओं को कभी चिट्ठी नहीं लिखते। फिर उन्होंने एक समय बताया कि समय को हमेशा बढ़ा के बताया करो, कभी घटा के नहीं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम गुरुजी से सवाल करते कि आपने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि 8:45 कहो, 8:45 मत बोलो, तो समय को हमेशा बढ़ा के बताओ। हर समय गुरुजी इज ब्लेसिंग अस, और इतने कल्याण गुरुजी ने करे हैं। और एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, दवाई भी तब जब मैं ब्लेस करता हूं तब लगती है। तो आज की डेट में जो डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उन सबको हमारे सबकी तरफ से प्रणाम। बहुत बहुत क्रूशल टाइम है आज जिंदगी में, और गुरुजी ने अल्फाज ये निकाले थे कि हालात बहुत 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 माड़े आ रहे हैं, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। मुझे, मेरे हस्बैंड को, हमारे दोनों बच्चों को उन्होंने बताया कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय बोला करो। गुरुजी ने अपने आप को शिव बताया कि ही इज अबव, मच अबव एनीथिंग विच यू कैन इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टैचर कितना हाई है। जो हमने महसूस किया वो एक परमात्मा की रूहानियत महसूस करी, और ये भी उन्होंने ही बख्शा कि ये महसूस हो पाया। जितने भी आज की डेट में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, सब गुरुजी करके हैं। हमारी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कह सके कि हमने खुद किया, कुछ भी नहीं किया, सब मेहर उनकी है, उन्होंने किया। उन्होंने एक बार बताया, इंसान किस काम का, इंसान किसी काम का नहीं। जानवर जो हैं वो मर के भी काम आ जाते हैं, उनकी खाल के बटुए बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, जूते बन जाते हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं। लेकिन इंसान तो किसी काम का नहीं जब वो मर जाता है। तो जीते जी अगर वो भगवान का शुक्राना कर ले, उसके लिए वही बहुत है। ऐस वास्ते शुक्राना करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला, आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे नहीं, इस चीज का शुक्राना कर। उनकी टीचिंग्स बहुत सिंपल, उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन करा, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से उन्होंने समझाया। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना कि हर तरह से उन्होंने सबको संभाला। घर में कोई ऐसा नहीं जो उनकी कृपा से रह गया हो।
लोगों ने माना या ना माना, लेकिन गुरुजी ने हर एक को ब्लेस किया। उन्होंने बताया कि गरीब आदमी जो होता है, मैं उसको तो अपने आप ब्लेस करने चला जाता हूं। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो यहां बैठे और मुझसे ब्लेसिंग्स की वेट करे। उसने रोज अपनी फेरी लगानी होती है और रोज अपनी ब्लेसिंग्स मेरे से लेनी होती है, इसलिए मैं खुद ही चला जाता हूं उनको ब्लेस करने के लिए। दुकानों में वो जाते थे, लोगों को उस टाइम पता भी नहीं होता था कि ये गुरुजी हैं। वो पैंट शर्ट पहने हुए होते थे, लाइक अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ही यूज्ड टू गो, और वो ब्लेस कराते थे। हम प्रिज्यूम करते हैं ये सब बातें, क्योंकि उन्होंने कभी एज सच इस चीज का खुलासा नहीं करा, लेकिन उनकी रहम नजर ही काफी है। कई बार उन्होंने जिंदगी के बारे में कुछ कुछ बताया, और एक दिन हमें कहीं किसी की शादी पे लेके गए, और जो सनातन धर्मी शादी थी, तो जब फेरे हुए तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मुझे कहा कि देख, असल ब्याह कितनी जल्दी हो जाता है, कि असली शादी कितनी जल्दी हो जाती है। लोग इतना फालतू खर्चा करते हैं, शादियां बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। पंजाबी में उनके अल्फाज से लोग की है ना फालतू खर्चा कर देने ब्याह उत्ते, ब्याह बिल्कुल सिंपल होने चाहिए ने, ते असल ब्याह टाइम नहीं लेंदा, असल ब्याह बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि आपके फेरे होते हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जब तू अपने बच्चों के लिए पार्टनर ढूंढेगी ना, लाइफ पार्टनर, शक्लें मत देखियो, सिर्फ सोना मन देखना। जिदा सोना मन होए उदे नाल करी। और मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी, वो आप ही आगे करोगे जो सोना मन जिसका होगा। गुरुजी के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत बहुत मुश्किल है। वो एक ऐसी रूहानियत है जो सिर्फ महसूस करी जा सकती है। वो इतने दयालु हैं कि वो वेट नहीं करते कि आप उनमें विश्वास रखें या ना रखें। उन्होंने तो अपनी ब्लेसिंग्स देनी ही देनी है, और वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते चले जा रहे हैं। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि ईट दिस, लंगर की तरफ इशारा करके, इट इज योर मेडिसिन। तब समझ में आई कि ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, और ये सिर्फ खाना नहीं है, ये उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं जिस तरीके से उन्होंने ठीक समझा, जो जिसको। फिर एक बार उन्होंने बताया कि एक ही थाली में से 4 जने तुम लोग खा रहे हो, हर एक को हर एक के हिसाब से मैं ब्लेस करता हूं, और किसी को ये नहीं पता कि दूसरा जना क्या ब्लेस हो रहा है। और चीज जो है तुम्हारे सामने प्रसाद, वो तुम सारे एक ही चीज खा रहे हो, लेकिन हर एक को हर एक के हिसाब से ब्लेसिंग्स मैं दे रहा हूं, उसको उसी हिसाब से लगती हैं। बड़े दिनों पे गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो बड़े दिन होते हैं उस दिन गुरु बहुत बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और ये स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ही हैड सेड कि अपनी ब्लेसिंग्स लेने जरूर आया करो। फॉर अस गुरुजी परमात्मा है। मैं उनके लिए और कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती। वो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग की तरह दिखे रहे, लेकिन ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ही वॉज नॉट ह्यूमन, ही वॉज डेफिनेटली समथिंग which is akin to God। चाहे वो हम लोगों के साथ बैठ के कभी मजाक कर लेते थे, लेकिन मजाक में भी बोली हुई हर बात उनकी वजन कैरी करती थी। कभी भी उन्होंने कोई भी अल्फाज ऐसे ही नहीं निकाले, उसका हमेशा कहीं ना कहीं जिंदगी में मतलब फिट होता था, जो कि इतने सालों में देखा वो फिट हुआ। जहां जहां फिट होना था वहां हुआ।
कई बार बाद में समझ आई कि जो पहले बोली हुई बात थी वो कहाँ फिट आई। एक बार ऐसे ही मंदिर में मैं जमीन पे बैठी हुई थी, मेरे पास जमीन पे ही आके बैठ गए और मुझे बोला कि रब कदी नजर नहीं आंदा। मैंने उनको बोला कि गुरुजी, मुझे आप में रब नजर आता है। और उन्होंने आगे से स्माइल किया। फिर उन्होंने कहा कि रब नु प्यार करो, रब को नु डरो ना। तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी कि परमात्मा को प्यार से याद करना है। और गुरुजी के पास कोई भी आ जाता था, उन्होंने हमेशा उनको ब्लेस किया। कोई माने, कोई गुरुजी को ना माने, उन्होंने कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करा। उनके लिए सारे बराबर, सब बराबर, पहले आया हुआ, बाद में आया हुआ, कोई उनके लिए ऊंच नीच नहीं, सब बराबर। आज भी गुरुजी इज ऑन हिज सीट। मेरे फादर इन लॉ ने उनसे हंस के पूछा कि हमारी फैमिली के जो बाबालाल जी महाराज हैं, उनके यहाँ गद्दी चलती है, तो आपके बाद कौन? तो गुरुजी ने स्माइल करके उनका जवाब दिया, पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते बाद विच भी मैं, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती, इत्थे मैं हाँ। विच इज सो ट्रू। आज भी हम गुरुजी को उनकी सीट पे ही देखते हैं और जिस तरीके से गुरुजी हर चीज चला रहे हैं, उसी तरह से हर चीज उनके हुक्म से ही चलती है और उनके हुक्म में ही चलती है। एक बार हमें बताया गया कि जाओ सिंगापुर हो आओ। तो उस टाइम हम लोग यही सोच रहे थे कि गुरुजी यहाँ हैं तो हमें वहां क्यों भेज रहे हैं। तो मुझे कहते हैं नहीं, वहां जा, मेरा एक भक्त है, वहां जाके उनके घर जितने कल्याण मैंने तेरे करे हैं ना, तू सारे बता के आई है। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हारा सत्संग कराया है उनके साथ, तुम देखोगी पहचान जाओगी। मैंने कहा गुरुजी देयर इज नो एड्रेस, कुछ आपने एड्रेस नहीं दिया, मैं कहाँ जाऊंगी, बस तू जा प्लेन पे चढ़ जा। और उसके बाद मुझे हर दिन बुलाया गया। हर दिन बुला के उन्होंने एक ही सवाल पूछा, व्हाट इज द टाइम ऑफ योर फ्लाइट। इंग्लिश में मुझे पूछा गया कि तेरी फ्लाइट का क्या टाइम है। हर रोज मैं उनको एक ही जवाब देती थी, 12:05 गुरुजी। फिर उन्होंने पूछना, व्हाट इज द टाइम ऑफ योर फ्लाइट। और मुझे पता था कि महापुरुषों को ये इतनी छोटी चीजें पता करने की क्या, उनको कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है। तो उन्होंने ऐसे क्यों पूछा मुझसे। और एक बात पूछा, गुरुजी कभी भूलने वाले नहीं थे, तो ये बार बार क्यों पूछा जा रहा है। बट मैंने उनको कुछ नहीं बोला, रोज वो पूछते थे और रोज मैं उसका जवाब दे देती थी। खैर हम वहां गए और मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था। मेरी इलेक्ट्रिकल टाइप की एक करंट टाइप की शुरू हो गई थी लेफ्ट और राइट साइड हिप में, जिसका जिक्र मैंने नहीं किया था, मैं दवाई खा रही थी। मैंने वहां जाके संगत करी और बाद में किसी के थ्रू फोन पे ही मुझे उनका एड्रेस दिया गया, लेकिन वो आई मुझे लेने और मैंने जाके वहां सत्संग जब किया, उसके बाद मेरी वो पेन गायब हो गई। जब मैं वापस आई तो गुरुजी ने हमें कहा कि किसी के शादी में वो जा रहे हैं और हमें लेके गए। वहां मुझे किसी ने बताया कि गुरुजी ने आपको जब फोन किया था तो आपके बारे में ये बोला था कि इस लड़की का और इसकी फैमिली का टाइम इतना खराब आ गया था, ना मैं इसे धरती पे रख सकता था, ना मैं इसे पानी में भेज सकता था, इसीलिए मैंने हवा में टांग के इसका कल्याण किया। और मैं ये जब सुन रही थी, गुरुजी स्माइल कर रहे थे मेरी तरफ, सामने ही बैठे थे। सो ही सेव्ड अस। उन्होंने बचाव किया, क्या था उन्होंने पता तक लगने नहीं दिया, लेकिन ये बात उन्होंने कान में डलवाई। मेरे फादर का जब उन्होंने कल्याण किया तो उस समय
एक बार हमें कहीं बुलाया गया और मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, वहां से निकलवा के उन्होंने उस सभा में आने के लिए बोला और मुझे बोला गया कि डांस करिए। बाद में गुरुजी ने मुझे बताया कि जब मैं डांस करने को कहता हूं तो बॉडी का पूरा एक्सरे मेरे सामने आ जाता है और जहां जहां मेल फंक्शन होता है, जो जो खराबी होती है या जहां जहां डिजीज होती है, वो मैं ठीक करता हूं। सो इट इज नॉट जस्ट डांसिंग बट इट वॉज अ क्योर। और उसके बाद उन्होंने हमें टोपियां लाने को बोला, हिमाचली टाइप की। और जब मैं जा रही थी तो मुझे कहते हैं कि चमकीली भी देख के ले आई। तो हमने कुछ जैसे शहनाई वाले पहनते हैं, वो सलमे सितारे का काम होता है उसके ऊपर, एक आध वैसी भी ली और गुरुजी को दी। कुछ टाइम बीता और उसके बाद गुरुजी ने बुलाया हमें और वो सारी टोपियां मुझे वापस दी। मुझे ये कह के वापस दी कि ये सारी टोपियां अपने पापा को जाके दे दो और उसको कहो कि ये पहन के मैंने उसके लिए पाठ किया है। कुछ टाइम ये टोपियां पहन के बैठा करे, रोज कंफर्टेबल फील करेगा। मैंने अपने फादर को यही इंस्ट्रक्शंस दी और एक दिन जब मैं उनके घर गई, उनके कमरे में वो टोपी पहन के बिस्तर पर बैठे थे और उनके कमरे में पूरी फ्रेग्रेंस गुरुजी की थी, जो गुरुजी की बॉडी से इमिट होती थी फ्रेग्रेंस, वो पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस थी। और मेरे पापा को ये नहीं पता था कि गुरुजी की बॉडी से इमिट होती है फ्रेग्रेंस। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब भी मैं ये टोपी पहनता हूं, ये पूरा कमरा इसी इत्र जैसी फ्रेग्रेंस से, ये पूरा कमरा महकता है, मैं जब भी ये टोपियां पहनता हूं। तो गुरुजी के कल्याण करने के तरीके भी बहुत अलग अलग अलग, हर इंसान के लिए अलग। और हमेशा उन्होंने हमेशा सुख ही पहुंचाया। तो ये परमात्मा ही हो सकता है ना, और कौन कर सकता है? परमात्मा के सिवा तो और किसी में ये शक्ति नहीं कि आपको जीवन दान दे दे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो या कोई भी आपके काम में कोई कुछ हो, हर चीज का समाधान गुरुजी के पास है, हर चीज। बट you also have to go straight. He used to say, किर्त कमाई is the best कमाई। और उन्होंने एक बात मुझे कही, मुझे कहा कि तेरे बच्चे अच्छे उठे ना तो तू सोच लेना ये तेरी असल कमाई। Which is so true. एक दिन उन्होंने कहा, हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, इंग्लिश में बोला कि जो आपकी सेहत है वही आपकी सबसे ऊंची कमाई आपके लिए है। और आज की डेट में हम उसे अगर फिट करके देखें, वो बात आज चुकाद, मतलब वो बात हमेशा फिट होगी। हेल्थ है तो आप बाकी सब चीजें भोग सकते हैं, आप बाकी सब चीजें एंजॉय कर सकते हैं, और हेल्थ ही हमारी असल वेल्थ है। मेरे लिए गुरुजी, मैं सिर्फ उनको परमात्मा ही कहूंगी, हमेशा हमेशा साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि वो नहीं, मुझे हमेशा फील होता है ही इज देयर, और हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। आप लोग सब सही जगह जुड़े हैं। हमेशा गुरुजी ने ये बात बोली कि असी अपना बंदा नहीं छड़ दे। तो हमेशा उनको पता होता था कि कौन उन्होंने कब बुलाना है। He said कि तुम नहीं डिसाइड करते कि तुम मेरे पास आओगे, तुम सोचते हो कि तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम मेरे पास आओगे, लेकिन पास बुलाने वाला मैं हूं, जोड़ने वाला मैं हूं। और वो टाइम भी उनको पता होता है कि आप कब आएंगे, कब जुड़ेंगे और कैसे आगे आपको चलाना है, क्योंकि डोरी तो हमेशा महाराज के हाथ में ही है और हमेशा रहेगी। बच्चों के लिए उन्होंने ये कहा और जनरलाइज करके ये बात बोली कि कभी भी किसी भी बच्चे के ऊपर पढ़ाई के
करने के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए इतना ज्यादा कि उसको बहुत मेंटल प्रेशर हो जाए। जो जिसकी क्षमता है उसको उतना पढ़ना चाहिए, लेकिन माँ बाप को ये बोलना जरूर होता है कि पढ़िए। इतनी ढील नहीं दे देनी चाहिए कि बच्चा पढ़े ही ना, लेकिन ओवर प्रेशर नहीं देना है। और उसके बाद ये भी बोला कि बच्चों की अपनी लाइफ होती है और तुम्हारी अपनी है, वो अपनी जिएंगे और तुम अपनी जियो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे अलग हैं, वो जुड़े हुए हैं आपसे, लेकिन हर बच्चे को ब्लॉसम आउट करने का, उसकी अपनी पोटेंशियल को जानने का एक मौका जरूर माँ बाप को देना चाहिए कि वो बच्चा अपने बलबूते पे क्या कर सकता है। गाइड करने के लिए आप हमेशा हैं उनके साथ। बर्ड स्टोन्स पहनने के लिए उन्होंने मनाही करी। मुझे एक दिन बोला कि ये जो स्टोन्स पहन लेते हैं ना लोग, ये नहीं पहनने चाहिए। मैंने कहा जी महाराज, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, हम लोग ने कभी नहीं पहने। तो कहते हैं लोग खुशहाली के लिए पहन लेते हैं ना, मैं जनरल बात कर रहा हूं। क्या पता कि वो नग जो है वो कुछ खुशहाली तो लाए ना, लेकिन उल्टा ही असर हो जाए उसका, कुछ नेगेटिव ही असर हो जाए उसका, तो नहीं पहनने चाहिए। और कभी भी उन्होंने ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में और रेकी में, इन सब चीजों में उन्होंने कभी ज्यादा जाने के लिए बोला नहीं। he was never in favor of it. मुझे और मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए सबसे ऊंचा पाठ, जब घरवाला घरवाली की सेवा करे और घरवाली घरवाले की सेवा करे, दोनों मिलके अपने बच्चों को संवारो और अपने घर को कलेश रहित रखो, ये सबसे ऊंचा पाठ है तुम्हारे लिए। और बाद में जब बच्चे हमारे बड़े हो गए, उन्होंने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला। इट इज नॉट के समझ आए ना आए, ये टाइम की बात है कि आपको कब क्या चीज समझ आए। इट इज जस्ट कि एक हुक्म है कुछ चीज करने का। अगर उन्होंने किसी चीज का हुक्म दिया है तो उसकी पूर्ति जरूर होनी चाहिए। समझाना भी उनका काम है, वो ही समझाएंगे। कई बार उन्होंने हमको पंजाब बुलाना, जालंधर बुलाना, फिर वो पंचकुले गए, उसके बाद चंडीगढ़ गए। और जब जब वो वहां गए, हमें दोनों बच्चों के साथ वहां बुलाया और बहुत ब्लेसिंग्स दी। एक बार हमारी ड्यूटी बनी कि कहीं फंक्शन हो रहा था बहुत बड़ा पंजाब में, और बहुत लोगों ने गुरुजी को हार चढ़ाए और बहुत फूल की भेंटें दी। और उसके बाद हमें हुक्म मिला कि ये जितने भी हैं फूल, उनको अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालो और एक भी उसमें से लेना मत। ही सेड, दिल्ली जाते वक्त नदियां आएंगी, नहर आएगी, उसको वहां बहाते चले जाना, घर मत लेके जाना, क्योंकि चढ़ाए हुए फूल प्रसाद के तौर पे नहीं लिए जाते। तो उस समय गाड़ी भर गई, डिग्गी भर गई, और जो हुक्म था वो हमने माना और वो हम करते चले गए। और इसमें गुरुजी का ही जो हुक्म था वही आज आपसे शेयर कर रही हूँ। फॉर द पेरेंट्स, ही हैड ऑलवेज सेड कि माँ बाप का जो उपकार होता है बच्चों पे, वो आप कभी भी उसको रिटर्न नहीं कर सकते। माँ प्यो दे उपकार। और उस दिन गुरुजी ने एक टेप बजवाया, उस जमाने में टेप चलते थे, वो मैंने कभी दोबारा नहीं सुना। लेकिन उस दिन सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को बिठा के और उन्होंने वो टेप चलवाया और वो सुनाया, एंड इट वाज रियली नाइस। और एक दिन हम लोग जलंधर मंदिर में थे गुरुजी के साथ, तो और कोई नहीं था मंदिर में सिवाय मेरी फैमिली के। बाहर से सेवक आए और उन्होंने बोला कि 2 लेडीज आई हैं जी दिल्ली से। तो गुरुजी ने बोला कि आने दो।
मैं दुबक के गुरुजी की सीट के पीछे जाके बैठ गई। उन्होंने भी नहीं बोला कि जाओ बाहर, तो मैं वहीं बैठ गई। तो ये दो लेडीज आई, तो गुरुजी ने बोला किद्दां, पंजाबी में, कि मतलब कहाँ से आए आप? तो उन्होंने कहा कि ग्रेटर कैलाश। एक ने बोला ग्रेटर कैलाश। सो दूसरी ने बोला, ओह आप ग्रेटर कैलाश से आई हैं, मैं भी ग्रेटर कैलाश से आई हूं। मैंने सोचा कि वो दोनों इकट्ठे आई थी, लेकिन वो अलग अलग थी। तो पहली वाली लेडी उनको कहती हैं कि अगली बारी जब आप आओगे ना, तो मैं आपके साथ ही आ जाऊंगी। तो गुरुजी ने इंग्लिश में बोला उनको, नो 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 नो, शी इज माई फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, बट शी इज नॉट योर फ्रेंड। हिंदी में ट्रांसलेट करती हूं कि ये मेरी सहेली है और तू भी मेरी सहेली है, लेकिन ये तेरी सहेली नहीं है। सो कई बार गुरुजी वॉज वेरी ह्यूमरस ऑल्सो, और मजाक मजाक में भी वो काफी चीजें समझा जाते थे। एक बार उन्होंने कहीं सिनेमा हॉल जाने के लिए कहा, और हमें ये पता था कि ये भी कोई कल्याण ही करने जा रहे हैं, और हम ये सोचते थे कि इतने लोग जो गुरुजी को नहीं जानते, वो सिनेमा हॉल में बैठे हैं और गुरुजी बैठे हैं और यहाँ ब्लेसिंग हो रही है, इनको तो पता भी नहीं है। और गुरुजी स्माइल करके बोलते थे, कितने कल्याण तो मैं गुप्त कर जाता हूँ, लोगों को पता भी नहीं। और वो गुरु ही क्या, जो 10 के कल्याण करे, जो बता के कल्याण करे, इसीलिए कितने कल्याण तो मैं गुप्त कर जाता हूँ। उस टाइम जब वो पिक्चर देखते थे कि गुरुजी ने बताया कि जो भी वो एक्टर स्क्रीन पे देख लें, वो उसी के थ्रू उसका कल्याण कर देते थे। और ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उनके लिए कि वो स्क्रीन पे ही वो देखेंगे उनको, बिकॉज वो तो कहीं भी अपनी रूहानियत से कहीं भी कल्याण कर सकते थे। लेकिन ये चीज उन्होंने बताई कि किसी की वो फोटो भी अगर देख लें या किसी को ऐसे देख लें तो उनका कल्याण हो जाता था। और कई बार उनके बारे में वो बोल भी देते थे। उस टाइम जब इंटरवल हुआ तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा कि सबीना यहीं बैठी रहे। गुरुजी ने पॉपकॉर्न मांगा था, तो ही सेड के इसके ना घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है एकदम से, जब ये खड़ी होती है तो गुरुजी हो नहीं पाती है क्योंकि काफी टाइम से बैठी हुई है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा इस तरह कर, इसके लिए एक वेज बर्गर लेकर आ। वो वेज बर्गर आया, मुझे खाने के लिए बोला गया, और जब मैंने वो खा लिया तो गुरुजी ने बोला आप खड़ी हो जा। मैं खड़ी हुई, फिर मुझे बोला ये 4 सीढ़ियां उतर, फिर 4 सीढ़ियां चढ़। तो वही मैं 4 सीढ़ियां उतरी चढ़ी, और वो बात गायब हो गई। इतने सालों से वो दर्द ही गायब हो गई, कभी घुटनों में दोबारा दर्द ही नहीं हुआ। ये 2007 की बात है और आज 2020 चल रहा है, तो वो कभी दोबारा दर्द आई नहीं वापस। आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी, उन्होंने इतने कल्याण किए, करते चले जा रहे हैं। तो ये अगेन आई विल से, ये सिर्फ परमात्मा ही है ना जो कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। फिर कई बार उन्होंने कुछ बोल जाना, और जब वो बाद में अगर उन्होंने कभी एक्सप्लेन करने की सोचनी, तो हम भी हैरान रह जाते थे कि इतनी चीजें जो इंसान, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कितनी चीजें हैं जो हम वी जस्ट टेक फॉर ग्रांटेड। वो ग्रांटेड नहीं होता, वो परमात्मा की मेहर होती है, और परमात्मा की मेहर है, इसीलिए हम लोग वो सुख भोगते हैं। इसलिए हमेशा परमात्मा का, गुरुजी ने यही बताया, शुक्राना करना चाहिए कि हम जिस चीज को बहुत ऑर्डिनरीली ले लेते हैं कि जी ये तो होना ही था, नहीं, शायद वो ना होता अगर परमात्मा की मेहर, उनकी नजर हमारे ऊपर ना होती, शायद वो ना होता। कई बार हमारे को बोला गया कि जाओ अमेरिका चले जाओ। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ हो, आप मुझे क्यों कहते हो कि जा अमेरिका होया, नहीं तो चली जा। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ हो, मेरा दिल नहीं करता कि मैं जाऊं। एंड
जो भी उन्होंने कल्याण करना था वो बात भी मेरी जिंदगी में फिट हुई। और बाद में मुझे समझ आया कि उनका क्या इंडिकेशन थी, उन्होंने ब्लेसिंग दी थी मुझे। एक बार जब मेरी बच्ची बहुत छोटी थी और हम नए नए ही गुरुजी के चरनी लगे थे, तो उनसे मिलने से पहले मेरी डॉटर को वीजिंग थी और वो पहला दूसरा विंटर उसका काफी औखा कटा था। जलंधर मंदिर में बरामदे में हम गुरुजी के साथ बैठे थे और मेरी बच्ची थोड़ी सी वहां थक के लेट गई और करीबन 3 साल की रही होगी उस टाइम, 3 साढ़े 3 साल की। गुरुजी बैठे थे और मैं अल्फाज मुंह से नहीं निकाल पाई कि मेरी बच्ची को ये तकलीफ है। गुरुजी ने मेरा माइंड शायद रीड करा, डेफिनेटली उनको बात पता होगी। उन्होंने चौकड़ी खोली और अपना जो पैर था वो मेरी बच्ची की पीठ पे रख दिया। मुझे ये लगा कि उन्होंने सुना और उन्होंने ब्लेस किया। जब अगला विंटर आया, मेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं हुई और क्योंकि तकलीफ नहीं हुई तो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो थी मैंने सारी कूड़ेदान में डाल दी। आज तक उसको कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। आज तक गिनती के 25 साल और एड ऑन आप कर लीजिए उस टाइम से, कभी उस बच्ची को दोबारा वीजिंग नहीं हुई। तो गुरुजी इज देयर नॉट ओनली फॉर फिजिकल एलिमेंट्स, ही यूज्ड टू से कि तुम्हारा ध्यान अगर अपनी फिजिकल एलिमेंट्स में लगा रहेगा तो भगवान की तरफ कब जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो जिस्म में खराबी होती है या कोई तकलीफ होती है मैं वो हटा देता हूं ताकि फिर दिमाग जो है वो परमात्मा से कनेक्ट कर पाओ। और उन्होंने यही बताया कि मेरे से चंगी चीज कोई नहीं लेता, चंगी चीज लो। वो था परमात्मा का नाम, कि परमात्मा से कनेक्ट हो। और उन्होंने बहुत आसान तरीका बताया। उन्होंने बोला कि घर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी कमरे की, कि इस कमरे में ही पाठ करना है या अलग से कुछ करना है। उन्होंने बोला जहां पे भी आप परमात्मा को याद कर सकते हो आप करिए। आप घर के बाहर हो या मार्केट में हो या गाड़ी चला रहे हो, आप परमात्मा को याद करिए, उसकी कोई मनाही नहीं है। और ये बात सबको पता है कि हरेक का परमात्मा से अपना कनेक्शन होते हुए भी कोई भी, मैं या कोई भी इंसान किसी और को ये नहीं बोल सकता कि जी आप ऐसे प्रेयर करिए। हरेक का अपने परमात्मा के साथ, अपने रब के साथ कनेक्शन अपना है। उनको जो चीज ठीक लगती है जिसमें वो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, आप होइए। गुरुजी की बहुत सिंपल ही बात थी कि भगवान से कनेक्ट हो। भगवान ने जो दान जो भी आपको दात दी है वो परमात्मा की ही मर्जी से, परमात्मा की ब्लेसिंग से मिली है। चाहे वो सीधे खड़े होना या चलना ही क्यों ना हो, वो परमात्मा की देन है। जो भी आज आप भोग रहे हैं तो उसका परमात्मा को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। नेक्स्ट हमारे साथ डॉक्टर गर्ग अंकल हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गर्ग अंकल से कि प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सारी संगत को, गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी मेरे रब, गुरु जी मेरे भगवान, गुरु जी मेरे देवों के देव महादेव, गुरु जी मेरे सृष्टि के रचयिता महाशिव। और जो महाशिव होता है वही मौत को जिंदगी में बदलता है। ऐसा है मेरा रब, ऐसा है मेरा गुरु जी। मेरे गुरु जी को ना जो चाहिए, ना भोग चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए। मेरे गुरु जी को संगत का भाव चाहिए, और जिसके पास भाव नहीं उसके पास कुछ नहीं। ऐसे हैं मेरे गुरु जी। और जैसा कि शब्दों में सुनते हैं, कौन कहते हैं ये रब आता नहीं, मीरा की तरफ बुलाने वाला चाहिए। कौन कहते हैं ये रब खाता नहीं, सबरी की तरह खिलाने वाला चाहिए। कौन कहते हैं ये रब सोता नहीं, माँ यशोदा की तरह सुलाने वाला चाहिए। और कौन कहते हैं ये रब नाचता नहीं,
गोपियों की तरह नचाने वाला चाहिए, और कौन कहते ये रब रोता नहीं, सुदामा की तरह रुलाने वाला चाहिए। ऐसा है मेरा गुरुजी। मैं संगत से कहना चाहता हूँ मेरा गुरुजी आपके भाव का भूखा है, आपकी जोत अगरबत्ती और पैसे का भूखा नहीं है। ऐसा है मेरा गुरुजी। जब हम गुरुजी के चरणों में गए, भावना आंटी हमें गुरुजी के चरणों में लेके गई, तो गुरुजी जब हम जाते थे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता था कि गुरुजी ने कहा कि किधरों आए ने, सानू पंजाबी नहीं आंदी, आज तो मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, उस टाइम मुझे पंजाबी नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा किधरों आए ने, भावना आंटी ने कहा कि गुड़गांव। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी आंदे रहो। तो गुरुजी अक्सर तीन चीजें बोलते थे। किसी संगत को बोलते थे जाओ तुम्हारा कल्याण किया, उसका कल्याण हो गया। किसी को बोलते थे कि तुसी ऐश करो, तो वो ऐश करता रह गया। और मेरे जैसे नालायक को बोला कि तुसी आंदे रहो। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसका मीनिंग भी बता सकता हूँ, क्योंकि गुरुजी बिन बोलिया सब कुछ जानते, किस आगे करे अरदास। गुरुजी को मालूम था कि मेरा भांडा सबसे ज्यादा खराब है, तो गुरुजी ने मैनू दस्या कि तुसी आंदे रहो। तो आज मैं कहता हूँ कि आंदे रहो, पांदे रहो, अपना भांडा मंजवांदे रहो। ऐसा है मेरा गुरुजी, ऐसा है मेरा रब। और गुरुजी के दरबार में सामने एक टीचर बैठे थे और गुरुजी फिजिकल फॉर्म में अपने आसन पे बैठे थे। तो गुरुजी ने उस टीचर से पूछा कि क्या जब आप बच्चों के एग्जाम लेते हो सबको पास कर देते हो? टीचर ने कहा नहीं। तो गुरुजी ने पूछा कि क्यों? टीचर ने कहा कि जैसे आंसर शीट होती है उसी तरह से मार्क्स मिलते हैं। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं, जिस भाव से हम मत्था टेकते हैं उसी तरह से मेरे गुरुजी कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरुजी मेरे भाव के भूखे, आपके पैसे जोत अगरबत्ती और भोग के भूखे नहीं है। मेरे गुरुजी को केवल भाव चाहिए। तो गुरुजी के दरबार में जब आप जाते हैं तो कोई भी संगत ऐसी नहीं होगी जिसको गुरुजी नहीं देते हैं, चाहे वो संगत कैसी भी है। लेकिन गुरुजी के दरबार में जाने के बाद हर संगत को कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, भाव। चाहे किसी को 16 + 16 32 मिलते हैं, किसी को 16 × 16 256 मिलते हैं, क्योंकि गुरुजी उसको वैसा ही देते हैं जैसा उसका भाव है। तो मैं बार बार संगत से कहना चाहता हूं कि मेरे गुरुजी के दरबार में जाएं तो भाव लेके जाएं, और यदि भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा कहना चाहता हूं कि गुरुजी के दरबार में जाए तो अहंकार का त्याग करके जाएं, क्योंकि जहां अहंकार होगा वहां मेरे रब का मिलन नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आज रावण और कंस जैसे भी दुनिया में नहीं है, तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और करके भी देख सकते हैं। एक छोटे से नींबू की बूंद अहंकार, एक छोटे से नींबू की बूंद न जाने कितने बड़े दूध के टैंकर को फाड़ देती है। ऐसे ही अहंकार हमारे शरीर को खत्म कर देता है। तो मैं बार बार संगत से कहना चाहता हूं कि गुरुजी के दरबार में जाएं तो सबसे पहले भाव और दूसरा अहंकार का त्याग। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। और मेरे गुरुजी के दरबार में जैसे आप जाते हैं, आप सिमरन करेंगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और आप सेवा करेंगे तो आपका तन शुद्ध हो जाएगा। और जब आप मन और तन शुद्ध हो जाएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसा है मेरा गुरुजी। और मैं संगत से बार बार फिर कहना चाहता हूं कि यदि मांगना है तो मेरे गुरुजी का नामदान मांगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां मेरे गुरुजी का, आपने शब्दों में भी सुना होगा, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसका मालिक डाडा उसने मार न सके कोई। क्योंकि जहां गुरुजी होंगे वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। क्योंकि कि यदि मांगना है तो मेरे गुरुजी का नामदान मांगे, क्योंकि चंद्रमा ने भी राम से नामदान मांगा था, और जो दान में दी हुई चीज है वो कभी वापिस नहीं दी जाती, क्योंकि चंद्रमा के आगे लिखा गया रामचंद्र। जो राम लिखा गया वो आज तक चंद्रमा ने भी वापिस नहीं दिया। तो मैं बार बार संगत से कहना चाहता हूं तो मेरे गुरुजी का नामदान मांगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। और जहां सत्संग की बात आती है, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिविटी में बदल देते हैं मेरे गुरुजी। एक सत्संग आपको मैं सुनाता हूं। एक डायमंड व्यापारी मिस्टर पटेल सूरत से गाड़ी की डिक्की में पैसे लेकर के आ गए, और गुरुजी जब फिजिकल में थे तो गुरुजी के चरणों में पैसे रखने की बात की।
गुरुजी ने पैसों को कहा कि ये पैसा नहीं चाहिए। फिर वही बात आती है कि जैसे गुरुजी बिन बोलिया सब कुछ जान दे किस आगे करे अरदास, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि वो पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा नहीं है, वो किसी की गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ था। तो गुरुजी को पता है कि मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन पटेल अंकल बार बार गुरुजी के अरदास करके रिक्वेस्ट करते रहे कि गुरुजी मैं पैसा ये दान में देना चाहता हूँ, मंदिर में देना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसकी ना सुन करके कहा कि ये पैसा मंदिर में नहीं चाहिए। वो जिद करता रहा, तो गुरुजी जब जिद करता रहा तो गुरुजी ने उसको एक सेवादार के साथ, जहां आज भव्य मंदिर बना हुआ है जिसको आप कहते हैं बड़ा मंदिर, तो गुरुजी ने कहा कि जा करके उस मंदिर में देखो कि यदि कहीं एक भी ईंट लगने की जगह है तो उस मंदिर में पैसा दान में दे देना, और यदि मंदिर में कहीं ईंट लगने की जगह नहीं हो तो ये पैसा वापस ले जाना। जब गुरुजी ने उसको मंदिर में सेवादार के साथ भेजा तो जहां प्लेन जमीन थी, जहां कुछ नहीं बना हुआ था उस टाइम में, वहां जाकर के उसने देखा तो उसको जो है गुरुजी ने आंखों से अंधा कर दिया और दिखा दिया कि ये मंदिर जो है जो आज बना हुआ है, उस टाइम जब वहां पे प्लेन जमीन थी उसको जो है वही मंदिर आज वाला मंदिर उस टाइम दिखाया। और जब गुरुजी के चरणों में वापस आया तो कहा कि गुरुजी वहां तो इटालियन पत्थर लगा हुआ है, ऊपर शिवलिंग है, ऐसी दीवार है, ऐसा गेट है, इस तरह का भव्य मंदिर। तो गुरुजी ने कहा कि जब उसके अंदर कुछ करने को नहीं है तो आप ये पैसा उल्टा ले जाएं, क्योंकि गुरुजी को पता था जो जिस मंदिर में आज संगत अरदास करती है वो पवित्रता खत्म हो जाएगी, उनकी अरदास कबूल नहीं होगी। तो गुरुजी ने उसका पैसा वापस कर दिया। ऐसा है मेरा गुरुजी, बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे करे अरदास। ऐसे ही गुरुजी के चरणों में एक आंटी बैठी थी। आंटी ने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी बिटिया की शादी है। गुरुजी ने कहा कि मैनू की। आंटी को लगा कि गुरुजी नाराज हो गए, वापस अपनी सीट पे आके बैठ गई। 10-15-20 मिनट के बाद फिर वापस गुरुजी के चरणों में कहा कि गुरुजी मेरी बिटिया की शादी है। गुरुजी ने फिर यही बोला कि मैनू की। तो आंटी को लगा कि शायद आज गुरुजी बहुत ज्यादा नाराज हैं। तीसरी बार फिर मत्था टेका गुरुजी का और फिर जाके बोलती है कि गुरुजी आपकी बिटिया की शादी है। गुरुजी ने कहा कि तेनू की। ये वो रब है, जब हम कहेंगे मेरा मेरा तो कुछ नहीं पाएंगे, और हम कहेंगे गुरुजी तेरा न जाने क्या लेके चले जाएंगे। ऐसा है मेरा गुरुजी। तो इसलिए मैं बार बार संगत से कहना चाहता हूं, इस दरबार में आए तो अहम और बहम का त्याग करके आए, क्योंकि जहां अहम होगा वहां मेरे गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, और जहां बहम होगा वहां भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरी आंटी मंदिर में जाती थी और आज भी जाती है। तो मेरी आंटी व्रत रखती थी, और जब व्रत रखती थी तो मुझे कहती थी कि चलो घर पे चलते हैं और व्रत तोड़ना है। मैंने कहा क्यों? कहती है कि घर पे जो है कुट्टू खाता है, ये है वो है। तो मैंने कहा कि आप यहाँ कहाँ पे आए हो? कहते गुरुजी के। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये तो रब का दरबार है। तो गुरुजी के जो रब का दरबार है तो लंगर क्या है? कहते डिवाइन प्रसाद। तो मैंने कहा तुम घर में जा करके और लंगर जो डिवाइन प्रसाद को छोड़ करके और आप जो है घर में आटा कुट्टू का आटे से व्रत तोड़ोगी, तो आप जैसे नकली तो कोई नहीं है। आंटी को उस टाइम तो बुरा लगा, लेकिन उस दिन गुरुजी ने ऐसा कृपा करी कि या तो व्रत नहीं करती है और व्रत रखती है तो गुरुजी के वहीं दरबार में लंगर करती है, क्योंकि गुरुजी ने दिखाया कि अहम और बहम में कुछ नहीं है। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं कि मेरे गुरुजी के दरबार में आए, अहम और बहम का भी त्याग करके आए। मेरे गुरुजी जो कृपा है, 31 जनवरी 2014 की बात है, 31 जनवरी 2016 आपके सीबीडी ग्राउंड में सत्संग था। 11 बजे जोत जली और गरेवाल जो है, जो पंजाब से गायक है, वो सत्संग में आया। 11 बजे जब जोत जलने के साथ साथ उसका टेलीफोन बजता है। उसके जो असिस्टेंट थे उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया कि डॉक्टर अंकल कहाँ हो? मैंने कहा मैं पंडाल में। कहा कि हम पंडाल के बाहर पहुंच गए हैं, हमें फ्रेश होना है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आकर के तुम्हें साथ साथ चलता हूँ, घर चलेंगे और फ्रेश होकर के वापस आ जाएंगे। तो मैं उनको लेकर के घर आ गया। तो मैं उस दिन बगैर नहाए जोत जला दी गुरुजी की, और मैंने सोचा कि चलो घर पे अब जा रहे हैं तो मैं भी फ्रेश होके आ जाता हूँ। घर आ गए, वो फ्रेश हो गए, मैं भी फ्रेश हो गया और गाड़ी में वापस बैठ गए चलने के लिए पंडाल के लिए।
और बाहर जाते ही देखा तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं वापस गेट से वापस आया और गुरुजी का जो ड्राइंग रूम में गुरुजी का स्वरूप था, गुरुजी के सामने मत्था टेका और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैंने सुना है कि चंद्रमा से भी पूछा था कि तेरा मजहब क्या है, ईद भी तेरी तो करवा चौथ भी तेरा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, इंद्र भी तेरा तो सूरज भी तेरा, ये बारिश हो रही है, मेरे छोरे का ब्याह नहीं है, तो अपनी संगत को जैसे मर्जी बैठा लेना, क्योंकि संगत भी तेरी, सत्संग भी तेरा, लंगर भी तेरा, सानू कहते साडा की, जो कुछ है सो तेरा। और मैं गाड़ी में बैठ गया, अरदास की और गाड़ी में बैठ करके गुरुजी से बस इतना ही बोला कि गुरुजी, तेरी संगत तेरा, सत्संग तेरा, लंगर, सूरज भी तेरा तो इंद्र भी तेरा, तू जान तेरा काम जान। और मैं पंडाल तक पहुंच गया, एक भी बूंद नहीं आने दी। ऐसा है मेरा गुरुजी। क्योंकि गुरुजी जो इम्पॉसिबल, आपने डिक्शनरी में वर्ड पढ़ा इम्पॉसिबल, तो गुरुजी ने इम्पॉसिबल के 3 टुकड़े किए, आई एम पॉसिबल। यदि दुनिया में कोई सुप्रीम पावर है, यदि दुनिया में कोई सृष्टि का रचयिता है, यदि दुनिया में कोई मौत को रीराइट कर सकता है, यदि दुनिया में कोई जिंदगी में ऐसा काम जो कोई नहीं कर सकता, वो मेरा गुरुजी कर सकता है। क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो केवल और केवल मेरा गुरुजी। मैं संगत से बार बार कहना चाहता हूं, जब जब आप मेरे रब के दरबार में जाएं, जब जब आप मेरे गुरुजी का मन से सिमरन करें, मन से सेवा करें, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, आपके भाव की जरूरत है, आपके अहंकार के त्याग की जरूरत है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। ऐसे ही मुझे मेरे मालिक ने, मेरे रब ने, मेरे गुरुजी ने एक फैक्ट्री सिलवासा में, जो सूरत और बॉम्बे के बीच में है, परशुरामपुरी, एक फैक्ट्री दिलवाई। और उस फैक्ट्री में जो है 90 वर्कर मोमडन भाई थे, मेरे साथ काम करते थे। 20 मई 2015 को मैं 25 फुट हाइट से गिर गया। और 25 फुट हाइट से गिर गया, जैसा कि शब्दों में सुनते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अंदाज 11 बजे का समय था, फौजी जींस डाल रखी थी, ऊपर व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, सैंडल मेरे पैरों में थे, 2 हाथ मोबाइल में थे, रंगीन चश्मा था। और मैंने गुरुजी से 15 मिनट पहले अरदास की थी कि महाराज, मैनू अब पैसा मत देना, लेकिन मेरी हेल्थ ऐसी रखना जैसी आज है। मैं मटक मटक चल रहा था और गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी सानू अब पैसा मत देना, लेकिन मुझे फिजिकली फिट रखना। और जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। 15 मिनट बाद एक अर्जुन भाई, जिसको जो है मैंने कुछ फैक्ट्री में मशीन बेच रखी थी, उसने कहा कि मैं मशीन देखना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि चलो मैं दिखा देता हूं। वो बार बार यही कहता था कि आप जो है सामान बोल देते हैं कि तैयार है, लेकिन गाड़ी आती है 1 घंटा ये वेट करती है, लेबर वेट करती है, मेरे ऊपर खर्चा लग जाता है, आज मैं गाड़ी जब भेजूंगा, जब मैं सामान देख लूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं दिखा देता हूं। जैसे ही मैं वहां जाने लगा तो मेरा जो मोमडन साथी था अकरम भाई, वो बोला कि डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि अर्जुन भाई को मैंने सामान दिखाना। कहता मैं भी साथ चल रहा हूं। तो हम 25 फुट हाइट पे चले गए। तो वो सामान 25 फुट हाइट पे रखा था। इस मालिक की न जाने कौन सी कृपा, जब खुशी होती है तो आंखें भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है। और ऊपर 2x2 की डक्टिंग कटी हुई थी और मैं सामने देख रहा था, मेरे पैर दोनों डक्टिंग में चले गए और मैं 25 फुट नीचे गिर गया। तो वहां आपरा तपरी मच गया कि डॉक्टर गर्ग कहाँ गया? अभी तो थे। उन्हें पता लगा कि मैं नीचे गिर गया। जैसे फूल के गुलाब को आप पंखुड़ी को हाथ से उठा के साइड में रख देते, ऐसे मेरे गुरुजी ने मुझे बिल्कुल फूल के गुलाब को हाथों में रखा, ऐसे मेरे को रखा। वो मुस्लिम भाई अकरम भाई मुझे डॉक्टर के लेके चला गया और डॉक्टर के ले जाके जैसे ही मैंने एक्सरे कराया और डॉक्टर ने कहा कि आपके जो है राइट हैंड के अंगूठे में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा डॉक्टर साहब यू आर द बेस्ट जज। उसने कहा कि थोड़ा डिसलोकेट हो गया है, यदि ट्रैक्शन देंगे तो ठीक हो जाएगा, यदि ट्रैक्शन से ठीक नहीं हुआ तो छोटा सा एनेस्थेसिया देके, लोकल एनेस्थेसिया देके थोड़ा सा माइनर सर्जरी करनी पड़ सकती है। मैंने कहा यू आर द बेस्ट जज सर। डॉक्टर ने उस अंगूठे को हाथ लगाया और वो अपनी पोजीशन में अपने आप आ गया। डॉक्टर हंसने लगा, बोला अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है तो अपनी पोजीशन में आ गया। मैंने कहा सर ये मेरे गुरु की कृपा है, इसमें डॉक्टरी फेल हो जाती है, क्योंकि जहां साइंस
फेल हो जाती है, वहां मेरे गुरुजी शुरू होते हैं। ऐसा है मेरा गुरुजी। शाम को मेरी आंटी को लेबर से पता लगा कि मैं 25 फुट हाइट से गिर गया। मेरी आंटी जो है मोबाइल पे रोने लगी, टेलीफोन किया, कहते हम बॉम्बे आ रहे हैं, सिलवासा आ रहे हैं, आपको चोट लगी, आपने हमें बताया तक नहीं। मैंने वीडियो कॉल किया, मैंने जो है चल के दिखाया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा कि रोने की जरूरत नहीं है। 4 दिन बाद मेरी 24 तारीख को 24 मई 2015 को मेरी फ्लाइट थी। घर में 2 पोते मेरे गुरुजी ने दिए थे। मैंने कहा 4 दिन में मेरी कोई सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, 4 दिन में जैसा आज हूं वैसा ही रहेगा, आप मत रो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब कुछ मैंने टेलीफोन पे करके दिखाया, चल के दिखाया, लेकिन वो नहीं विश्वास हुआ। मैंने अपने साले साहब को टेलीफोन किया कि भी आप अपनी बहन जी को मनाओ। 24 तारीख को मैं आपके दिल्ली में आया और मैंने 2.5 घंटे गुरुजी के दरबार में, जहां 2 पोतों की जो है अपन कुआ पूज कहते हैं जिसको, कुआ पूज में 2.5 घंटे मैंने डांस किया। आंटी मेरा हाथ पकड़ के साइड में कर दिया। भाइयों को लगा कि शायद हमारा भाइयों में झगड़ा है, तो लेकिन वो झगड़ा नहीं था, वो गुरु की कृपा थी। क्योंकि आंटी को था कि ये 25 फुट से गिरा है तो डांस ज्यादा नहीं करने दें। फिर भाइयों ने पूछा कि क्या कारण है, मैंने कहा भैया मैं 4 दिन पहले 25 फुट हाइट से गिर गया, इसलिए आंटी मेरे को डांस करने से मना कर रही है। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, कि गुरुजी से मैंने एक ही चीज अरदास की थी, गुरुजी मेरे को पैसा मत देना लेकिन मेरे को फिजिकली फिट रखना। 15 मिनट में करके भी दिखा दिया और 24 तारीख को 4 दिन के बाद 2.5 घंटे डांस भी करा दिया। ऐसा कौन कर सकता है? केवल और केवल मेरा गुरुजी, क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो केवल और केवल मेरा गुरुजी। ऐसे ही 10 सितंबर 2016 की बात है, मेरे घर में पोते ने जन्म लिया और जन्म लेते ही नर्स ने आके बताया आंटी को कि आपके घर में पोता आ गया है, आपके घर में लड़का आ गया है। लेकिन नर्स ने बताया कि बच्चे के मुंह में पोटी चली गई, आप इसको नर्सरी में तुरंत इमीडिएट शिफ्ट करा दो। तो आंटी ने कहा कि आप अपनी नर्सरी में रखे। उन्होंने कहा कि आंटी प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से इस नर्सरी में ये बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, आप किसी अच्छी न्यूनेंटल नर्सरी जहां बच्चों का जन्म होते ही बच्चों की जो नर्सरी होती है वहां शिफ्ट करा दो। आपके प्रीतमपुरा में डॉक्टर संजीव गुप्ता के यहाँ एक आईसीयू नर्सरी है जो आपके गंगाराम हॉस्पिटल से भी अच्छी है, क्योंकि वो मैंने देखी। आपके जो है वहां लेके गए। 13 दिन बच्चा, डॉक्टर कभी बोलता था इंफेक्शन 72,000 हो गया, कभी बोलता था 80,000 हो गया, कभी बोलता था हार्ट रेट खत्म होने वाला है, कभी बोलता था कि बच्चा जो है, पहले दिन से ही बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो मैं कई बारी डॉक्टर से बात करता था तो डॉक्टर को लगता था कि भाई हम दोनों डॉक्टर आपस में बात करते हैं, उसको ये लगता था कि ये डॉक्टर बच्चे को कहीं शिफ्ट ना करा दे। मैंने एक दिन बात की कि मैंने कहा सर गंगाराम में मेरे को रिपोर्ट चाहिए, मैं गंगाराम में दिखाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर को शक हो गया कि ये गंगाराम लेके जाएंगे, तो वो मेरे से थोड़ा सा कटने लग गया। तो मैंने क्या करना कि सुबह 10 बजे 11 बजे जैसे डॉक्टर पे राउंड पे आए तो उससे पहले मैं बच्चे की ना पोजीशन, वेंटिलेटर और हार्ट रेट वगैरह देख के वापस आ जाता था। और मैंने अपनी बहन जी को बोला कि डॉक्टर से आप ही मिला करो, मैं नहीं मिलूंगा। मैं एक दिन बड़े मंदिर गया और बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने, शिव मंदिर जहां शिवलिंग है उसके सामने खड़े होकर अरदास की कि महाराज तूने बच्चा दिया क्यों, और दिया तो अब ले क्यों रहे हो। 13 दिन बाद बच्चे का वेंटिलेटर हट गया। बच्चा जो है मां के दर्शन की बजाय सीधा हॉस्पिटल से गुरुजी के मत्था टेका। ऐसा कौन कर सकता है? यदि मौत को रीराइट कर सकता है तो केवल और केवल गुरुजी, क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो केवल और केवल गुरुजी। और जैसा कि आपने सुना होगा, मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जिसका मन चंगा उसके हैंडपंप में भी गंगा। यदि आप दिल से कभी मेरे गुरुजी को याद करते हो तो आपके घर में आपको हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में जो हैंडपंप है उसकी टूटी के अंदर, उसके नल के अंदर ही गंगा चल के आ जाएगी। क्योंकि मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जिसका मन चंगा उसके घर में हैंडपंप में भी गंगा। ऐसे है मेरे गुरुजी। ऐसे ही 31 मार्च 2013 की बात है, हमें चंडीगढ़ में सत्संग था तो हमें दिल्ली से 4 बस ले जाने का सेवा का मौका मिला।
और 4 बस, एक जमुना पार से गई, एक आपकी साउथ दिल्ली से गई, एक आपकी करोल बाग से गई, एक वेस्ट दिल्ली से गई। जो करोल बाग की बस थी उसमें सिमी आंटी और उसके साथ 12 संगत थी। सोनीपत बॉर्डर पे जाकर के जब टैक्स देना था तो बसों में से संगत उतरी और सिमी आंटी ने कहा कि अंकल मैं इस बस में नहीं जाऊंगी और मैं वापस दिल्ली जाना चाहती हूँ। मैंने कहा बहन जी आंटी क्या हो गया? कहते ये तो डीटीसी से भी ज्यादा खराब है। उस टाइम हमारे पास बस कोई नई या बदलने का कोई सिस्टम नहीं था। तो मैंने सिमी आंटी बहन आंटी से बोला कि बहन जी एक सिस्टम हो सकता है कि जिस बस में हम बैठे हैं उस बस में आप हो जाओ और मैं आप वाली बस में 12 संगत के साथ इसमें बैठ जाता हूं। और इस कंडीशन पे हम बस में बैठे और गुरुजी के चंडीगढ़ सत्संग के लिए चल दिए। तो जिस बस में हम बैठे थे उस बस में मैक्सिमम सेवादार हो गए। तो रात का समय था तो हम आपस में संगत से सेवादारों से बोलने लगे कि भी इस बस में ज्यादा सेवादार है, कोई कारण होगा। तो उस बस में जो है ड्राइवर भी मस्ती में आ गया, हम डांस करते हुए चले गए। एक अंकल ड्राइवर को सुरती खिलाने लग गया और पूरी रात गुरुजी के शब्द चलते रहे, सत्संग होता रहा और डांस चलता रहा। सुबह 7 साढ़े 7 की बात है और उस बस का जो है चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो 1-1.5 फुट के तने पे गाड़ी खड़ी हो गई, टेढ़ी हो गई और उसमें 50-51 संगत थी। एक भी संगत को चोट नहीं आने दी। 1.5 घंटे बाद वो बस क्रेन से निकाली गई। इस दौरान 1.5 घंटे में सारी संगत ने वहां सामने कहीं छोटा सा ढाबा था, उस ढाबे पे सुबह का जो है ब्रेकफास्ट किया। बस खराब हुई, बस का एक्सीडेंट हुआ। गुरुजी ने वहां लंगर के रूप में सुबह का जो है नाश्ता दिलाया। 1.5 घंटे बाद हम उस बस में बैठ के चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से वही बस वापस आई। गुरुजी ने संगत का तो कल्याण ही कल्याण किया, साथ में उस बस का भी कल्याण किया जो डीटीसी की हालत में, चलने की हालत में नहीं थी। ऐसा कौन कर सकता है? केवल और केवल मेरा गुरुजी। क्योंकि वो डीटीसी की बस जो चंडीगढ़ नहीं जा सकती थी वो हमें लेके भी गई और दिल्ली भी वापस लेके आई। ऐसा है मेरा गुरुजी। और मैं संगत से कहना चाहता हूं ये वो राम राज्य है जो गुरु का दरबार है, जिसको आप बड़ा मंदिर कहते हैं, ये है राम राज्य। क्योंकि देहात में थे सुनते थे राम राज्य, जहां बकरी और शेरे घाट पे पानी पिए उसको कहते थे राम राज्य। लेकिन मैं तो कहता हूं असली दरबार है मेरा गुरुजी का दरबार, जिसको कहते हैं राम राज्य। क्योंकि मेरे गुरुजी के दरबार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई जात है ना कोई पात है, ना कोई पुरानी संगत है ना कोई नई संगत है, ना कोई वीआईपी गेट है ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है। सबको एक नाम से पुकारा, अंकल और आंटी। किसने? मेरे गुरुजी ने। जो संगत मेरे गुरुजी के दरबार में नहीं गई तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि राम राज्य देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं भाटी माइंस, राधा स्वामी गेट नंबर 5 के सामने शिवनगरी। और जब आप शिवनगरी में मत्था टेकेंगे आपको चारों धाम करा देंगे मेरे गुरुजी। क्योंकि वो असली राम राज्य है जहां कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ऐसे है मेरे गुरुजी। और मैं संगत से कहना चाहता हूं ये वो दरबार है, ये वो राम राज्य है जहां किसी भी तरह का जो है सिस्टम, यदि सेवादार ने बोला कि आप लाइन में चलो तो मैं संगत से कहना चाहता हूं कि सेवादार की जरूर माने। क्योंकि जब हम गुरुजी के चरणों में जाते थे फिजिकल फॉर्म में, कि संगत को गुरुजी ने एक टाइम में कहा कि जो भी सेवादार को ऑर्डर कर दिया कि हर संगत को बोलो कि एक एक दिन, जैसे शुक्रवार है तो संगत एक दिन शुक्रवार को आए, कोई बुधवार को दे दिया, कोई बृहस्पतिवार को दे दिया। तो हम क्या करते थे, चारों दिन चले जाते थे। तो सिंगला अंकल ने हमें बोला कि अंकल आप मुंह उठाते और चले आते हो। तो मेरे को और आंटी को आपस में हम एक दूसरे को देखकर बुरा लगा हमें कि भी सिंगला अंकल ने ऐसे क्यों बोला। लेकिन अंदर से आवाज आई गुरुजी ना कि मैंने तो नहीं दसा ना तानू, कादे वास्ते गुस्सा खाते हो, कादे वास्ते नाराज हो गए। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं जो जो सेवादार कहें, जैसे जैसे सेवादार कहें, क्योंकि वो गुरुजी का आदेश है, वो गुरुजी की कृपा है, उसको आप मानेंगे तो समझो आपका कल्याण अब ऑटोमेटिकली आपका होगा। क्योंकि गुरुजी ने चाहे आप 30 दिन जाए चाहे आप 1 दिन जाए,
गुरुजी ने उस संगत का भी कल्याण करना है जो बूढ़े अंकल, जो चलने की हालत में नहीं है, जो मंदिर जाने की हालत में नहीं है, उनका घर बैठे कल्याण करते हैं। यदि, क्योंकि मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहता हूं कि मेरी बड़ी भाभी, जिसको हम आंटी भाभी कहते हैं, वो आपके जमुना पार आनंद विहार रहती है और गुरुजी के चरणों में गई और गुरुजी के मत्था टेका। गुरुजी ने कहा किधर आए ने? उन्होंने कहा कि आनंद विहार। तो गुरुजी ने कहा कि आनंद विहार वाले आनंद करो। एक संगत के जाने से पूरा आनंद विहार ब्लेस कर दिया। ऐसा कौन कर सकता है? केवल और केवल मिला गुरुजी। तो जब गुरुजी एक संगत की वजह से पूरा आनंद विहार ब्लेस कर सकते हैं, तो हम संगत में जाते हैं, तो जब हम एक जाते हैं तो हमारा पूरा परिवार, या चाहे वो रिश्तेदार नाना नानी वाला हो, चाहे वो दादा दादी वाला हो, गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं कि संगत बहम में और रहम में ना आए। बाकी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे हैं मेरे गुरु। और मैं संगत से भी कहना चाहता हूं और सेवादारों से भी कहना चाहता हूं, गुरुजी के दरबार में मेरी आंटी और न जाने कितने अंकल आंटी सेवादार हैं। तो एक बारी तो गुरुजी जब फिजिकल में थे तो एक आंटी से सब्जी प्रसाद में मिर्च ज्यादा डल गई और वो आंटी टेंशन में होगी कि आज संगत आएगी और संगत जब लंगर खाएगी तो मिर्च प्रसाद ज्यादा लगेगा और गुरुजी को कंप्लेंट होएगी, आज जाकर के समस्या आ जाएगी। तो गुरुजी ने जब उसको देखा कि आंटी तो टेंशन में है, एक सेवादार को बुलाया और कहा कि जाकर के आंटी को बोल दो कि 5 कड़छी और मिर्च डाल दें। बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे अरदास, क्योंकि मेरे गुरुजी को पता था कि वो आंटी टेंशन में है और उसने कड़छी जो है 5 कड़छी जो है मिर्च ज्यादा डाल दी है। आंटी को लगेगा कि जो है कि आज संगत परेशान होगी, लेकिन गुरुजी को पता था वो टेंशन में है। क्योंकि सेवा किसकी है? मेरे गुरुजी की। संगत किसकी है? मेरे गुरुजी की। लंगर किसका है? मेरे गुरुजी का। मंदिर किसका है? मेरे गुरुजी का। तो सानू की ते साडा की। तो सेवादार भी इस अहम और बहम में ना आए कि सेवा कौन करता है, क्योंकि सेवा मेरा गुरुजी करवाता है और वो सबकी दिल की जानता है। तो इसलिए मैं बार बार कोई सेवादार किसी बात का बुरा ना माने, क्योंकि मैंने ये सुना है, देखा है कि जो गुरुजी करवाते हैं वही हम करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं। ऐसा है मेरा गुरुजी। मैं संगत से एक चीज और कहना चाहता हूं, जो करेगा मेरे गुरुजी के, जो बन जाएगा मेरे गुरुजी के चरणों का दास, जो बन जाएगा मेरे गुरुजी का चरणों का दास, वो कभी नहीं रहेगा उदास। और जो करेगा मेरे गुरुजी पे विश्वास, वो रच देगा इतिहास। ऐसे है मेरे गुरुजी। न्योटा दा ओठ है मेरा गुरुजी, न्याटा दा ओठ है मेरा गुरुजी, निकता दा गत है मेरा गुरुजी, निपता दा पथ है मेरा गुरुजी, नितानिया दा तान है मेरा गुरुजी, निराशा दा आस है मेरा गुरुजी, निथावा दा था है मेरा गुरुजी, निमाना दा मान है मेरा गुरुजी, हर समस्या का समाधान है मेरा गुरुजी। ऐसा है मेरा गुरुजी। और मैं कहना चाहता हूं, 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, जो गुरु करे सो होए। ऐसा है मेरा गुरुजी। और जैसा कि आपने सुना होगा, ग्रेवाल अक्सर कहता है, तुम्बा ना बजे तार के बिना, तुम्बा ना बजे तार के बिना। मैं संगत से कहना चाहता हूं, जो जो आपका दिल रूपी तुम्बा है, जब तक आप चिंतन नहीं करेगा तो नहीं बजेगा। क्योंकि तुम्बा ना बजे तार के बिना, जो 1 रुपए का तार तुम्बे के अंदर नहीं हो तो तुम्बा नहीं बजेगा। चाहे वो 1 करोड़ का तुम्बा हो और उसमें 1 रुपए का तार लगने वाला हो, तो जब तक वो तार नहीं लगेगा तो तुम्बा नहीं बजेगा। तो ऐसे ही जब तक आप इस मन से चिंतन नहीं करेंगे तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा, तो ये मन नहीं बजेगा। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं कि जब जब हम मेरे गुरु के दरबार में जाएं, जब जब हम घर में हो, चाहे हम गाड़ी चला रहे हो, चाहे हम किचन में काम कर रहे हो, चाहे हम बाथरूम में हो, जिस हाल में हो, क्योंकि मेरे गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं, तुम्बा ना बजे तार के बिना और दिल ना लगे इस यार के बिना। ऐसा है मेरा गुरुजी। क्योंकि हम चिंतन करेंगे तो ये दिल अपने आप बजेगा और चुंबक की तरह खींच लेगा मेरा गुरुजी। ऐसा है मेरा गुरुजी। और आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आपने सब कुछ देखा है, जीओडी गॉड, जिसको आज तक हम कहते रहे परमात्मा गॉड, वो असली गॉड नहीं है। असली गॉड है मेरा गुरुजी। क्योंकि जीओडी गुरु ऑफ डोगरी। ऐसा है मेरा गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। अंकल अंकल अभी हमारे पास टाइम है, कुछ और भी सत्संग शेयर करें? हाँ कर देंगे जी, जैसा मालिक की कृपा। जी अंकल, थैंक यू सो मच। गुरुजी की कृपा से सत्संग और करने का मौका मिला।
बहू जो है घर में 7 महीने की प्रेगनेंसी थी, जिस बच्चे को अभी सत्संग किया सुनाया आपको, और बच्चों का मन था कि विदेश जाना है। लेडी डॉक्टर से 8 महीने की प्रेगनेंसी को 6 महीने में लिखवा लिया, ताकि जो है एयरपोर्ट पे जो है एनओसी नहीं दे रहे थे, तो उसको जो है 6 महीने लिखवा करके उनका जो है जाने का सिस्टम बनाया गुरुजी ने। और जैसे ही वो विदेश में पहुंचे, उसके या 2 या 3 दिन बाद गुरुजी आंटी के सपने में आ गए। तो गुरुजी ने सपने में कहा कि तुसी ना खिचड़ी बना लेना, खिचड़ी का भोग लगा देना। और गुरुजी ने खिचड़ी के अंदर बताया कि ये चीजें डाल देना। आंटी ने से वो उठ के मेरे को बोला कि गर्ग अंकल, आज गुरुजी सपने में आए और गुरुजी ने कहा कि खिचड़ी बना के भोग लगा देना। मैंने कहा ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप खिचड़ी बनाओ, गुरुजी का भोग लगाओ, परिवार भी खाएगा और गुरुजी खुश भी हो जाएंगे। जैसा कि फिर शब्दों में आता है कि बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे करे अरदास, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसका मालिक डाटा उसने मार न सके कोई, ऐसा है मेरा गुरुजी। तो बहू विदेश के अंदर एक्स्ट्रा लॉन्ग जो है वो स्कर्ट पहन रखी थी या लहंगा पहन रखा था, जो भी आप समझे। और जैसे ही एक्सीलेटर पे गई तो वो जो है एक्सीलेटर में फंस जाता है, और जैसे ही एक्सीलेटर में फंसा तो वो सारा सिस्टम जो है, बहू जो है बैठ गई और गिर गई। उसके बाद वो दिल्ली आ जाते हैं। तो दिल्ली आने के बाद उसने कहा कि मम्मी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये किया वो किया, मैं तो गुरुजी ने बचा ली। गुरुजी ने सपने में आके उसी दिन, जिस दिन वो वहां पे विदेश में थी, और यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगा करके उस बच्चे को ब्लेस किया, बहू को ब्लेस किया। ऐसा कौन कर सकता है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो केवल और केवल मेरा गुरुजी। मौत को रीराइट कर सकता है तो केवल और केवल मेरा गुरुजी। तो मैं संगत से बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आप विश्वास करें, मेरे गुरुजी का चिंतन करें, मनन करें। भावे आप जो जलाओ या ना जलाओ, भावे आप कुछ और करो ना करो, जिंदगी में 3 चीजें करो। गुरुजी ने जैसा कि हमें समझाया, सबसे पहले मुस्कुराना, दूसरा किसी का दिल ना दुखाना, और तीसरा जो है शुक्राना। यदि हम अपने गुरुजी का शुक्राना करें, हर टाइम मुस्कुराते रहो, चाहे कितना भी टेंशन हो, वो टेंशन आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे चला गया, कैसे आया, क्योंकि वो गुरु की कृपा है। आने में भी देर नहीं लगेगी तो जाने में भी देर नहीं लगेगी। मुस्कुराना, शुक्राना, और किसी का दिल ना दुखाना। किसी का भी दिल ना दुखाओ, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है। आप भावे जो जलाओ या ना जलाओ, आप भावे कुछ और करो ना करो, लेकिन मैं संगत से कहना चाहता हूं, जिंदगी में ये 3 नियम बना लो। मुस्कुराओ, और किसी का दिल ना दुखाओ, और किसी को जो है शुक्राना मेरे गुरु का करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि एक बारी मैंने सुना भी था, पढ़ा भी है, कि एक चिड़ा चिड़ी जंगल में रहते थे, और जंगल में रहने लगे तो ऐसा सिस्टम बन गया कि वहां ना पानी था, ना कुछ था, ना जो है घास थी, ना हरियाली थी, सूखे पेड़ पे रहते थे। और एक समय आया कि उनका कोई दोस्त मिलने आया। उन्होंने देखा तो यहाँ तो ये तो ना तो इनका घोंसला है, ना पानी है, ना खाने को है, सूखा पेड़ है। तो वो खुदा के पास चला जाता है, भगवान के पास जाता है और कहता है कि भगवान, मेरा एक दोस्त है, एक परिवार है जो सूखे में रहता है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना रहने को है। तो भगवान ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे उनको खाने को भी मिले, पीने को भी मिले, रहने को भी मिले। उनकी जिंदगी में केवल और केवल निराश, कुछ नहीं मिलेगा, यही सिस्टम रहेगा, सारी उम्र वो ऐसे ही रहेंगे। तो बोला महाराज कुछ उपाय बताओ। महाराज ने कहा कि उनको बोलो कि शुक्राना करना चालू कर दे। तो वो अपने दोस्त के पास आया, उसने कहा भाई तेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं है, केवल तूने निराश की जिंदगी जीनी है। यदि भगवान ने एक ही चीज बोली है कि तू शुक्राना करना चालू कर दे, और तेरा इसमें कुछ जाना नहीं है, शुक्राना में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तुझे सुबह उठ के ये कह दे मालिक तेरा शुक्र है, तूने जैसी भी जिंदगी दी, तूने एक दिन और दिया, तेरा शुक्र है, जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है, जो तूने दिया वो तेरा, बाकी क्या मेरा, तेरा शुक्र है।
तो उसने उसको बताया, उसने शुक्राना चालू कर दिया। समय बीत गया, 6-7 साल 8 साल के बाद वो वापस अपने दोस्त को फिर मिलने आता है। जाकर के देखता है तो वहां पे हरियाली भी हो गई, जो पानी नहीं था वहां पानी भी हो गया, जो घोंसला था वो घोंसला भी अच्छा बन गया, जो कुछ नहीं था। तो फिर वापस भगवान के पास जाके बोलता है कि मालिक, आप तो कह रहे थे इसके नसीब में कुछ है नहीं, सारी जिंदगी ये ऐसे ही रहेगा, और आज तो वो जो है, जो हम भी नहीं खाते वो उसको खाने को मिल रहा है, रहने को घोंसला बढ़िया हो गया, पेट जो हरा भरा हो गया जिसपे वो कुछ नहीं होता था। तो आपने तो बोला था कि उसकी जिंदगी में कुछ है नहीं। बोला उसने जो शुक्राना शुरू किया, उस शुक्राना से आज उसकी हरियाली, हर तरह से जो है खुशी। तो मैं संगत से एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप अजमा के देखो, आप करके देखो, इस मालिक का सुबह उठते ही शुक्राना करो कि मालिक जो कुछ है तेरा, सानू की ते साडा की, 3 लोक नौखंड में आपसे बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, जो गुरु करे सो होए। फिर आप कमाल नहीं हो तो तब करना। और मैं संगत से एक भी चीज और कहना चाहता हूं, जब मेरा गुरु हमारा कल्याण करता है, तो क्योंकि यदि गुरु कल्याण नहीं करेगा तो हम इसका शुक्राना नहीं करेंगे, और हम इसका शुक्राना नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं करेगा। तो मैं संगत से बार बार कहना चाहता हूं, आपने सुना भी होगा, बेगम बगैर बादशाह और बादशाह बगैर बेगम किस काम की। ऐसे ही गुरु बगैर संगत और संगत बगैर गुरु किस काम का। इस दरबार में आके किसी मीडिएटर को ना ढूंढे, इस दरबार में आके किसी वहम में ना पड़े, इस दरबार में आके, क्योंकि बेगम बगैर बादशाह और बादशाह बगैर बेगम किस काम की। ऐसे ही गुरु बगैर संगत और संगत बगैर गुरु किस काम का, क्योंकि गुरु जी हमारा कल्याण करता है, और जब ये कल्याण करता है तो हमारा फर्ज है शुक्राना करना। तो मैं संगत से बार बार एक ही चीज कहूंगा कि ये कल्याण करेगा और हम इसका शुक्राना करेंगे, और यदि आप शुक्राना नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे। ऐसा है मेरा गुरु जी। क्योंकि एक समय था जब गुरु जी के चरणों में बैठे थे, एक अंकल किसी कारण से गरीब था और गुरु जी के चरणों में आके बैठता था। तो गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी सानू भी कुछ दे दो, दुनिया में सारे जो है करोड़पति हैं, कभी हमारे भी कुछ कर दो। तो गुरु जी ने उसको 1 रुपया दे दिया, और गुरु जी ने 1 रुपया दिया, उसके आगे 1 जीरो लगी तो 10 हो गए, फिर 1 जीरो लगी तो 100 हो गए, फिर 1 जीरो लगी तो 1000 हो गए। धीरे धीरे वो करोड़ों में बदल गया वो 1 रुपया। और जब अहंकार आता है तो कहीं ना कहीं विनाश बुद्धि। तो वो एक दिन गुरुजी के चरणों में गया गुस्से में कि गुरुजी आपने दिया क्या मुझे, 1 रुपया। वो वापिस गुरुजी को जाकर के 1 रुपया वापिस दे देता है, क्योंकि अहंकार और बदनसीबी न जाने क्या करा देती है। वो 1 रुपया चला गया, गुरुजी के चरणों में रखिया वापिस, वो सारी जीरो हटते हटते वो जीरो पे आ गया। तो मैं संगत से बार बार एक ही चीज कहना चाहता हूं कि गुरुजी के दरबार में आए सबसे पहले भाव, और दूसरा अहंकार का त्याग, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की। ऐसे है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।